हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जॉर्जिया ट्रिप शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं और ब्यूटीफुल लैंडस्केप और डिलीशियस फूड, तो जॉर्जिया आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये कंट्री ना सिर्फ हिस्ट्री और कल्चर के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ का फूड और शॉपिंग का अपना ही मज़ा है। अगर आप जॉर्जिया जाने की प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी जो आपको जॉर्जिया जाने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। जॉर्जिया की करेंसी लारी है, और अगर आप अपनी कंट्री से यूएस डॉलर्स लेके जाते हैं तो वो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि वहाँ पर डॉलर्स यूरोज़ यही एक्सचेंज होते हैं। और अगर आपका कार्ड क्रेडिट कार्ड ग्लोबली है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल मार्केट है वहाँ पर कैश ही लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कोशिश करें कि इमिग्रेशन पे फ़ोन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके रूल्स के अगेंस्ट है। इमिग्रेशन के बाद आपको वहाँ पर सिम कार्ड्स बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो हमने लिया था वो सिम कार्ड 20 लारी की थी, जिसमें अनलिमिटेड डाटा और अनलिमिटेड कॉल्स थे जॉर्जियन। वो सिम कार्ड का नाम सेल्फी था। और अगर आपने टूर गाइड हायर किया है तो वो आपको पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। वैसे उनकी ट्रांसपोर्टेशंस काफ़ी चीप है। अगर आप चाहे तो एक ऐप है बोल्ट करके, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। या फिर आप उनकी मेट्रो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी चीप है। या फिर आप रेंट कार भी ले सकते हैं। हमने टूर गाइड हायर किया था, इसलिए हमें वही पिकअप करने आए थे। जॉर्जिया का एयरपोर्ट तिब्लिसी में है, और तिब्लिसी जो है जॉर्जिया का कैपिटल है। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद हम लोग अपने टूर के प्लान के हिसाब से गदौरी आ गए। ये जो आप देख रहे थे ये हमारा होटल था, माउंटेन के ऊपर, काफ़ी खूबसूरत था। तिब्लिसी से गदौरी 2.5 घंटे का सफ़र है। और हाँ, आपने वहाँ पे प्राइवेट टैक्सी कभी मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। वहाँ पे आप बोल्ट, यानडेक्स, मैक्सिम, ये तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ग्रीनरी पसंद करते हैं तो अप्रैल से अक्टूबर तक वहाँ हर तरफ ग्रीनरी होती है। और जून, जुलाई, अगस्त ये पीक समर होता है। हम लोग भी जुलाई में ही गए थे लास्ट ईयर। तिब्लिसी में थोड़ा गर्म हो रहा था, लेकिन गदौरी और कस्बेस्की में काफ़ी अच्छा वेदर था। और अगर आपको स्नो पसंद है तो आप दिसंबर से मार्च के बीच में जा सकते हैं, वहाँ काफ़ी स्नो गिरती है। और हाँ, हमने अपना टूर 5 डेज़ का लिया था, और 5 डेज़ में हमारा पूरा कवर हो गया था घूमना। अगर आप चाहे तो 7 डेज़ का भी टूर ले सकते हैं। और हाँ, पहले जॉर्जिया में ऐसा होता था, हलाल फूड नहीं मिलता था, तो हम लोग भी काफ़ी परेशान थे। लेकिन जब हम वहाँ गए हैं तो काफ़ी जगह पर हलाल फूड अवेलेबल है, और वो अलग से बोर्ड लगाते हैं बाहर कि हलाल फूड इज़ अवेलेबल। और अगर आपने किसी टूरिस्ट गाइड को हायर किया है तो आप उनकी बातों में मत आइएगा, या जब वो आपको किसी स्पेसिफिक शॉपिंग एरिया या रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन दे तो आप उनकी बात मत मानिएगा, क्योंकि अक्सर गाइड ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका कमीशन होता है उसमें। वो आपको वही जगह ले जाएंगे जहाँ उनका फ़ायदा होता है। क्योंकि हम भी इस ट्रैप में फंस चुके हैं, और बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने काफ़ी गलतियाँ की हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करने वाली हूँ। जॉर्जिया में माउंटेन से नेचुरली स्पार्कलिंग मिनरल वाटर निकलता है। ये सबसे फेमस ब्रांड है बोरजोमी, जो लोग अपनी हेल्थ के लिए भी पीते हैं। ये पानी नेचुरली फिजी होता है और बिल्कुल फ्रेश और प्योर होता है, जो कॉकसस माउंटेन के नेचुरल स्प्रिंग से आती है। अच्छा, आपने टाइटल तो पढ़ा ही होगा कि फ़्लाइट मिस होते होते बची। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इट्स मैंडेटरी। मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन पे करके इंश्योरेंस लिया था, लेकिन जब हम इमिग्रेशन के लिए पहुँचे तब वहाँ पर उनके सिस्टम में नहीं शो कर रहा था। वो कह रहे थे कि आपका इंश्योरेंस नहीं अवेलेबल है। लकीली उस दिन 2 आवर्स लेट थी फ़्लाइट, वरना वो हमें अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए। उस 2 घंटे में मेरे हस्बैंड ने पूरा प्रोसेस किया इंश्योरेंस का, और हमें फिर से पे करना पड़ा इंश्योरेंस के लिए, तब जाके हमें इंश्योरेंस मिला। अच्छा, ये जो आप सीनरी देख रहे हैं ये कस्बे की है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है,
और यहाँ जब हम लोग टॉप ऑफ द माउंटेन जब हम लोग गए हैं तो ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे हम क्लाउड्स को टच कर सकते हैं, इतने ज़्यादा नीचे फ़ील हो रहे थे। जॉर्जिया एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। ये कंट्री कॉस्कस रीजन में लोकेटेड है जो यूरोप और एशिया के बीच में है। जॉर्जिया का हिस्ट्री कुछ 3000 साल पुराना है। आपको यहाँ का आर्किटेक्चर, फोर्ट्स और एंशिएंट साइट देख के पता चलेगा कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। अगर आप दिसंबर में प्लान कर रहे हैं जाने के लिए तो आपको यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आइज़ ही दिखेंगी, बिल्कुल ग्रीनरी नहीं होती है। तो अब बात करते हैं हम इनके ट्रेडिशनल फूड की। ये जॉर्जिया का स्वीट है, ट्रेडिशनल स्वीट जो हर स्ट्रीट पे मिलता है। इस स्वीट डिश को चर्चखेला कहते हैं। ये ग्रेप जूस और फ्लावर के थिक सिरप में बनाते हैं। जो पिक्चर पीछे गई है उसे कांचा पूरी कहते हैं, जो चीज़ी ब्रेड होता है और वो काफ़ी फेमस है यहाँ का। इनके डम्पलिंग भी काफ़ी टेस्टी है और इनका खाना भी अफोर्डेबल है। अच्छा, गदौरी की एक ख़ास बात है कि वहाँ पे सारी होटल्स माउंटेन के ऊपर है और वहाँ से काफ़ी नज़ारे खूबसूरत लगते हैं। जॉर्जिया एक काफ़ी पीसफुल प्लेस है। यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं होता और अगर आप कोई रिलैक्सिंग प्लेस ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हैं अगर आप करना चाहते हो तो, जैसे स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग। यहाँ लोग सबसे ज़्यादा स्कीइंग करते हैं, बिगनर से लेके प्रो लोग तक, जहाँ से आप स्की ड्रेस और इक्विपमेंट भी ले सकते हैं। सेकंड है स्नो मोबाइल राइड, जो स्नो के बीच में हाई स्पीड स्नो बाइक चलाने का अपना ही मज़ा होता है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन बहुत ही एडवेंचर लगती है। और थर्ड एक्टिविटी है केबल कार राइड। ये आपको पहाड़ों के ऊपर तक जाने के लिए केबल कार राइड होती है। इसमें बैठ के आपको पूरा माउंटेन का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप विंटर में जा रहे हैं और स्नो का टाइम है तो स्नो फाइट, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है स्नो फाइट करने में। अब हम बात करते हैं तिब्लिसी की। अगर आप जॉर्जिया की लोकल मार्केट में शॉपिंग करना चाहते हैं तो तिब्लिसी ड्राई ब्रिज मार्केट एक ज़बरदस्त जगह है। यहाँ आपको हैंडक्राफ्ट, एंटिक और लोकल आर्ट मिलता है और वहाँ बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप टैक्सी लेकर मॉल भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको रिजनेबल प्राइस में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तिब्लिसी में आपको पुरानी और मॉडर्न दुनिया का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। ओल्ड तिब्लिसी के घर अपने आप में एक स्टोरी है। यहाँ के हर घर के सामने वुडन बालकनी है जो बहुत ही प्यारी लगती है। तिब्लिसी में एक ब्रिज है जिसका नाम ब्रिज ऑफ पीस है। ये पार्क से कनेक्टेड है। ये एक मॉडर्न ग्लास ब्रिज है जो रात के वक्त बहुत ही प्यारा लगता है। इस पे कलरफुल एलईडी लाइट का शो होता है जो पूरा ब्रिज कलरफुल ग्लो करता है। इसका डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक है, ग्लास एंड स्टील का कॉम्बिनेशन है जो वेवी शेप में बना हुआ है। अगर आपने जॉर्जिया जाने का प्लान किया है तो आपको एक चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जी हाँ, वहाँ का सल्फ़र बाथ। ये वहाँ का काफ़ी फेमस सल्फ़र बाथ है। ये बहुत पुरानी ट्रेडिशन है। लोग स्किन प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, रिलैक्सेशन के लिए वहाँ जाते हैं। हॉट नेचुरल सल्फ़र वाटर के पूल होते हैं। आप प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं। तिब्लिसी में जहाँ से पूरी सिटी का व्यू मिलता है उस जगह को नरिकला फोर्ट्रेस कहते हैं। केबल कार से लोग राइक पार्क का नाम है ये, इससे सीधा नरिकला फोर्ट्रेस तक जा सकते हैं और वहाँ से पूरा ओल्ड तिब्लिसी दिखाई देता है और उस जगह से ब्रिज ऑफ पीस भी दिखाई देता है। यहाँ से व्यू देखने का एक अपना ही मज़ा था। अच्छा, उसी जगह पर एक जॉर्जियन मैन था जिससे हिंदी सॉन्ग्स आते थे। मेरा जूता ही जापान, ये पतलून इंग्लिस्तान, सिर पे लाल टोपी रूसी, सिर पे दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता ही जापान, ये पतलून इंग्लिस्तान, सिर पे लाल टोपी रूसी, सिर पे दिल है हिंदुस्तान। ना कालो दुनिया है दिल वालों की, ना कालो की दुनिया है दिल वालों की। मेरा जूता ही
ही जापान ये पतलू इंग्लिस्तान सिर पे लाल टोपी फिर भी दिल है हिंदुस्तान मेरा जूता ही जापान ये पतलू इंग्लिस्तान सिर पे लाल टोपी फिर भी दिल है हिंदुस्तान जॉर्जिस्तान हिंदुस्तान जॉर्जिस्तानी हिंदुस्तानी इंडिया। मुझे यकीन है आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होंगी। अगर आप जॉर्जिया जाने की प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।